सिगरेट का धुआं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को सिग्निफिकेंटली डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोग से डिस्कस करूँगी कि सिगरेट पीने से या फिर अगर कोई आपके आसपास सिगरेट पी रहा है और पैसिवली सिगरेट स्मोक को इनहेल करने से आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं, आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली के अंदर कोई भी है जो कि क्रॉनिक स्मोकर है या फिर उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया है, तो वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहला जो डैमेज जो है सिगरेट स्मोकिंग करती है वो ये है कि वो आपके एयरवेज में यानी कि आपकी सांस की नलियों में एक तरीके से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आपकी जो सांस की नली है वो सिकुड़ने लगती है। यहाँ पर जब भी आप जो धुआं है, सिगरेट का जो धुआं आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो आपकी सांस की नलियों को कहीं ना कहीं अंदर से इरिटेट करेगा। और जब आपकी सांस की नलियों में इरिटेशन होगी, आपके ब्रोंक्यूल्स में इरिटेशन होगी, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बनेगी यानी कि सूजन आएगी। साथ ही साथ जो म्यूकस है, जो बलगम है, उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके वजह से जो आपका पैसेज है वो छोटा हो जाएगा। पैसेज जैसे ही छोटा होगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस को बाहर छोड़ने में दिक्कत होगी। अल्टीमेटली आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, जिसमें कि आपको परसिस्टेंट कफ और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस यानी कि जो बलगम है, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम एयरवेज के बाद बात करें तो लंग्स जो हैं, हमारे लंग्स के अंदर जो सिगरेट का धुआं है वो एक तरीके से डीपली पेनिट्रेट करके जाने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्मोक कर रहे हैं तो वो जो इतने फाइन पार्टिकल्स हैं जो आप इनहेल कर रहे हैं वो आपके लंग्स में डीपली पेनिट्रेट करके वहीं पर एक तरीके से एक्यूमुलेट होने लगते हैं और अल्टीमेटली आपके जो एल्वियोलाई हैं, एयर सैक्स हैं, उनको भी डैमेज करने लगते हैं, जिसके वजह से आपको सीओपीडी हो सकता है और यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा खांसी और बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें तो हमारे जो भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर सीलिया नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये जो सीलिया है इसको हम बोलते हैं कि ये एक फाइन हेयर लाइक पार्टिकल्स हैं। इनका काम होता है एक तरीके से टू एंड फ्रो मूवमेंट करके हमारे बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा म्यूकस जमा हो गया है उसको बाहर निकालने का, या कोई भी अगर हम धूल मिट्टी के कण या कोई भी ऐसा हम पार्टिकल इनहेल कर लेते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो ये जो सीलिया है ये सीलियरी मूवमेंट करके उन पार्टिकल्स को हमारे बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सीलियरी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और जब भी आपकी सीलियरी मूवमेंट स्लगिश होगी, रिड्यूस होगी, तो जो अगर सीलिया है वो टू एंड फ्रो मूव नहीं कर पाएगा तो आपकी छाती के अंदर अगर बलगम जमा हो रहा है तो उसको आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रोंक्यूल्स में ही फंसा रह जाएगा और जब भी म्यूकस लंबे समय तक आपके ब्रोंक्यूल्स में फंसा रहेगा तो जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा और पैसेज के नैरो होने से आपको परमानेंटली डिस्निया डेवलप हो सकता है। आपको लॉन्ग रन में बहुत लंबे समय तक सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे, आपको हल्की सी भी फिजिकल एग्जर्शन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फेस करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग करने से आपको लंग कैंसर होने का भी खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ अगर आप रेगुलर स्मोकिंग करते हैं तो आपको थ्रोट का कैंसर भी हो सकता है, आपको माउथ का कैंसर भी हो सकता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कैंसर है वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। इसमें आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर ये इतना तेज़ी से फैलता है और फिर कहीं ना कहीं लंग्स से ये डिस्टेंट बॉडी ऑर्गन्स तक भी पहुंचने लगता है, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो और आपको इनिशियली कोई भी लक्षण नहीं है, उसके बावजूद भी आगे जाकर कुछ समय बाद जाकर आपको ये सब परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। अब कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन कितने टाइम तक स्मोक करेगा कि उनको जो है वो सिम्टम्स बनने लग जाएं। अगर हम इसका एक एवरेज बात करें तो अगर कोई भी पर्सन एक दिन में 10 से 20 सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है तो उनको आगे जाके लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस ये सब समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है इससे कम मात्रा में भी सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो एक थोड़ा सा जो नुकसान है, थोड़ा सा जो डैमेज है वो आप अपने लंग्स को करते हुए चल रहे हैं और आप कहीं ना कहीं प्रोन हो जाते हैं बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन की तरफ, या फिर आपको निमोनिया भी आगे जाके हो सकता है। तो अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो मेरी आप सबको सलाह है कि आप इस चीज़ को क्विट करें, क्योंकि स्मोकिंग एक इस तरीके का जो हमारा रूटीन का एक्टिविटी बहुत सारे लोगों का बन चुका है जो कि उसको एक तरीके से छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं और इवेंचुअली आपको सिम्टम नहीं है
तो आगे जाके आपको लक्षण बन सकते हैं। अभी से अपनी इस आदत जो है उसको छोड़ने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आप किस प्रकार से इस चीज़ में हेल्प लेना चाहते हैं तो आप जो है वो बहुत सारी कुछ रिसर्च कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाकर या गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप जो है वो निकोटिन से अपनी लाइफ को फ्री कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रकार के लक्षण बॉडी में बन रहे हैं तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम खुद से आपसे संपर्क करेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ से रिलीफ दिलवा सकें। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड क्विट स्मोकिंग।